स्वागत है आपके चैनल मेंटोर अमित क्लासेस में। आज का टॉपिक है कॉमर्स एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक, यहाँ पे क्लास 11th का जो है बेसिक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद करे या बाद में अगर रिवाइज करना हो तो आप कर सको, वरना वीडियो तो है ही है, यहाँ से आप देख सकते हो। चलिए बताने जा रहे हैं कॉमर्स एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन होता क्या है। इससे पहले आप सबको बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जितनी भी वीडियोज हैं, जितने भी चैप्टर है वो सारे आपको मिलते रहे। चलिए कॉमर्स एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, कॉमर्स होता क्या है और सिविलाइजेशन क्या होता है और इनका रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में, ये बताने जा रहे हैं। ठीक, जितने भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो सारी हमारी किसके पार्ट है? कॉमर्स की पार्ट है। सिविलाइजेशन मतलब क्या है? मॉडर्नाइज करना, अपने कंट्री को डेवलप करना। ठीक, तो यहाँ बता दें कॉमर्स किस हिसाब से रोल प्ले करता है एक कंट्री को डेवलप करने में, क्या रिलेशनशिप रिलेशन है कॉमर्स और सिविलाइजेशन का। देखिए कॉमर्स बता चुके हैं, ट्रेड होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक, और तो अगर हम ट्रेडिंग करेंगे नहीं, हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज और सेल नहीं करेंगे तो हमारे इकोनॉमी में करेंसी या मनी कैसे जनरेट हो? ठीक, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक, ये सारे हमारे जो टर्म्स हैं वो हमारे डिपेंड करते हैं वो कॉमर्स से। ठीक, जब किसी भी कंट्री, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में हो गया राइस, हो गया व्हीट, हो गया। अगर इन लोगों का हम प्रोडक्शन, इन गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन गुड्स को हम कहीं और बेचते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ठीक, मनी मिलता है। उसी मनी से हम क्या करते हैं? अपने कंट्री को डेवलप्ड करने का काम करते हैं। तो हमारा जो कॉमर्स है और सिविलाइजेशन है दोनों क्या है? रिलेशन, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक, अगर कॉमर्स ना हो तो सिविलाइजेशन मतलब मॉडर्नाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं। अगर मॉडर्नाइजेशन ना हो तो फिर कॉमर्स का मतलब नहीं। मॉडर्नाइजेशन मतलब अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक, अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, गुड्स नहीं है, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, गुड्स ये सब है ही नहीं तो हम प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? ठीक, जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारा कॉमर्स एक्टिविटीज नहीं होगा। तो ये क्या है? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों आपस में इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों का होना जरूरी है। ठीक, इसके बाद आते हैं कि कॉमर्स के हमारे कितने स्टेज है। तो टोटल 6 स्टेज है कॉमर्स का जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको। ठीक, तो जो पहला स्टेज है हमारा सेल्फ डेवलपमेंट स्टेज। सेल्फ डेवलपमेंट स्टेज आप सबको पता होगा, जब आप लोग छोटे थे तो उसमें पढ़े होंगे आदि मानव की कहानियां। ठीक, तो जो सेल्फ डेवलपमेंट स्टेज है वो सेल्फ डेवलपमेंट स्टेज हमारा वही स्टेज है जो हम आदि मानवेशन हुआ था तो उस समय क्या हुआ था? आदमी एनिमल को किल करते थे, किल करके अपने आप अपने लाइफ को सरवाइव करते थे। ठीक, तो यहाँ पे फूड क्या है? फूड, किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ। ठीक, दूसरा क्लोथ्स क्या है? ट्री के जो पत्ते होते थे उनसे ये लोग काम चलाते थे उस समय। ठीक, उसके बाद लाइवलीहुड कैसे थी? वो लोग गुफा में रहते थे। नेक्स्ट वेल्थ, वेल्थ क्या था? कि एक दूसरे को मानना, वही काम और कुछ नहीं, नथिंग। ठीक, तो ये हमारा है स्टार्टिंग स्टेज। स्टार्टिंग स्टेज में क्या है? जो भी हमारी आदि मानव की कहानियां जो हमने बचपन में पढ़ी थी कि आदि मानव होते थे, वो जानवर जंगल में जाते थे, वहां से जानवरों को मार के लाते थे और उसको आग पे पकाकर और खा जाते थे। तो वो स्टेज है, वो पूरी लाइफ जो है वो स्टडी है, वो सारा हमारा किसमें आता है? सेल्फ डेवलपमेंट स्टेज में। सेल्फ डेवलपमेंट स्टेज से थोड़ा सा जब हम आगे बढ़े तो हमारा है पोस्टोरल स्टेज। ठीक, इसमें क्या हुआ? फूड में हमने एग्रीकल्चर थोड़ा सा चेंज किया, जानवरों को मार कर खाना नहीं स्टार्ट किया। ठीक, फल फ्रूट मतलब जो ट्रीज होते थे वहां पे जो भी हमको फ्रूट्स मिलते थे, ठीक, वो उसको यहाँ पे हमने कंज्यूम करना स्टार्ट किया पोस्टोरल स्टेज में। ठीक, क्लोथ्स क्या थे? क्लोथ्स
एनिमल्स के जो स्किन होती थी, एनिमल के स्किन का यहाँ पे कपड़ा बनाकर पहना जाता था। ठीक, उसके बाद लाइवलीहुड इन्होंने छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियां बनाना स्टार्ट किया। ठीक, तो यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज हुआ था। हल्का सा इंक्रीज क्या हुआ था कि यहाँ पे एनिमल को मारकर उसको खाने का सिस्टम थोड़ा सा कम हो गया था। ठीक, और जो भी एनिमल को मारा जाता था उसके स्किन को कपड़े के फॉर्म में, कपड़ा पहन, ठीक है, क्लोथ्स के जगह पे यूज किया जाता था। ठीक, और रहते कहाँ थे, छोटे छोटे घर बनाए जाते थे। ठीक है, और उसमें यहाँ पे लाइवलीहुड यहाँ पे चलता था इन लोग का। ठीक, वेल्थ क्या था, वेल्थ यहीं पे तो वही था कि छोटे छोटे इनके घर होते थे और जो एनिमल था उनको एनिमल को पालना स्टार्ट किए इन्होंने। एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट की, एनिमल हस्बेंड्री, काऊ पालना स्टार्ट किया, उसके जो मिल्क निकलते थे उससे अपना लाइवलीहुड चलाना स्टार्ट किया इन्होंने। ठीक, नेक्स्ट जो स्टेज है वो हमारा स्टेज है एग्रीकल्चर स्टेज। एग्रीकल्चर स्टेज में इन्होंने क्या किया कि खेती करना स्टार्ट किया, फार्मिंग, नए नए क्रॉप्स को ग्रो किया। ठीक, यहाँ पे राइस, व्हीट, ये सब, मेज, इन सब का प्रोडक्शन यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया। ग्रीन वेजिटेबल्स स्टार्ट किया, उन सबको अपने डे टू डे लाइफ में यूज करना स्टार्ट किया। यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ थोड़ा सा। और क्या, पहले जो यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट स्टेज पे ये लोग जानवरों को मारकर कच्चा खाते थे, यहाँ पे क्या हुआ, उस चीज का जो रेशियो था वो कम हो गया। यहाँ पे एनिमल किलिंग कम हो गई थी। ठीक, यहाँ पे ज्यादातर डिपेंड हो गए थे नेचर पे। ठीक है, फूड समझ में आ गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ये लोग ग्रो करते थे और उसको खाते थे। नेक्स्ट क्या था, क्लोथ्स क्या थे, इन्होंने क्लोथ्स अभी भी वही था, ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे। ठीक, हमारा स्टेज है वो है हैंडीक्राफ्ट स्टेज। हैंडीक्राफ्ट स्टेज में क्या होता है कि ये लोग यहाँ पे हाथ से बने हुए क्राफ्ट, जैसे हाथ से बने हुए कपड़े, हाथ से बने हुए प्रोडक्ट, हाथ से बने हुए खिलौने, इन सब का यूज यहाँ पे बढ़ा दिया था और इस यहाँ पे इन्होंने मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दी थी। ठीक, यहाँ पे हाथ से बने हुए कपड़े, खिलौने और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे जो अपने घर में बनाते थे, इसको मार्केट में ले जाते थे, बेचते थे। बेचने के बाद जो भी इनको पैसा मिलता था उससे अपने लाइवलीहुड को रन करते थे। ठीक, तो चौथा जो स्टेज है वो हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। ठीक, ये हमारा 14 to 15 सेंचुरी के आसपास में था। नेक्स्ट जो स्टेज है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक, कॉटेज इंडस्ट्रीज आप सबको पता है कि सूरत में सबसे पहले स्टार्ट हुई 16th सेंचुरी में। ठीक, तो वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे स्टेज से मतलब बेस्ट जो स्टेज था वो ये था। यहाँ से इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट हुई हमारे कंट्रीज में। यहाँ से मैन जो थे, यहाँ से जो आदमी थे वो अपने लाइवलीहुड को एकदम सर्टेन बूस्ट दिए। ठीक, कॉटेज इंडस्ट्री आई यहाँ पे, हालांकि पहले से स्लेवरी तो यहीं पे स्टार्ट हो गई थी। सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज आई तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज वर्क जो थे वो हमारा इंक्रीज हुआ। ठीक, इसके साथ साथ आदमी की लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत बूस्टअप आया। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट हो गई थी, आदमी कमाना स्टार्ट हो गया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया था। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ पब्लिक को अर्निंग भी हो रही थी, तो अर्निंग हो रही थी तो वो ज्यादा से ज्यादातर अपने लाइवलीहुड पे ध्यान देने लगा। ठीक, एजुकेशन के फील्ड में भी थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं। ठीक, उसके बाद आया मॉडर्न इंडस्ट्रीज। मॉडर्न इंडस्ट्रीज में हमारे बहुत सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे आए जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। टेक्नोलॉजी यूज होने के साथ साथ सबसे ज्यादा जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बूस्टअप था वो हमारा था ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टेज। मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टेज में मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होने लगा। ठीक, मशीन आ गई। यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज में ज्यादातर हैंड वर्क यूज होता था, हैंडीक्राफ्ट का यूज किया जाता था, हैंडमेड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता था। बट जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टेज आया उस स्टेज में कंपनी आई, नई नई कंपनीज आई, एडवांस टेक्नोलॉजी आए, इसके साथ हमारे
इकोनॉमीज में क्या हुआ, इनकम जनरेशन के सोर्सेस भी बढ़ गए, ठीक, और लिविंग स्टैंडर्ड आदमी का बढ़ गया, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही, ठीक। ये हमारे 6 स्टेज है, ठीक है, 6 स्टेज है किसके, कॉमर्स के, ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं है ये चैप्टर में, बस इतना ही है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना।